स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। सपा के महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा से इस्तीफा हो चुका है। लगातार पार्टी में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और बता दें आपको, इस्तीफा अखिलेश यादव को उन्होंने सौंपा है और ये भी कहा है कि पार्टी के बाहर से रहते हुए वो काम करेंगे। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि सपा में भाजपा के एजेंट काम कर रहे हैं और अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अपने अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। एक्सक्लूसिव कॉपी उनके इस्तीफे की इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन पर। पार्टी में भेदभाव का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। अखिलेश को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और यह भी कहा है कि बिना पद के पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आपको ये बता दें कि जब जब अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है, जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आया है, तब अखिलेश यादव पर सवाल उठे हैं कि अखिलेश यादव आखिर क्यों एक्शन नहीं दे रहे हैं, क्यों किसी भी तरीके की कार्रवाई जो इनकी तरफ से नहीं की जा रही है। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक का सीधे हम रुख कर लेते हैं। विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये भी उनकी तरफ से ऐसी जानकारी सामने आई है कि बाहर से काम करते रहेंगे पार्टी के, लेकिन पार्टी में रहते काम नहीं कर पाएंगे। भाजपा के एजेंट भी काम कर रहे हैं। क्या जानकारी अभी तक लग पाई है पूरी तरीके से इस इस्तीफे के पीछे की? देखिए शिल्पा, जो राजनीतिक हालात हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद का इस्तीफा देना। राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी से अभी वो बाहर नहीं गए, समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। सिर्फ अपने पद को छोड़ा है और उनका पद छोड़ना इसलिए भी लाजमी हो जाता था क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही लगातार उनको लेकर विरोध शुरू हो गया था। मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने कहा था बीते दिनों सदन की कार्रवाई चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि वो भाजपा का एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जिस फार्मूले को लेकर चल रही थी, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस फार्मूले को, उस अभियान को तगड़ा झटका लगा है स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से। क्योंकि राम मंदिर ना जाना, वहां पर दर्शन ना करना, अखिलेश यादव उसको लेकर तमाम सवालों में घिरे रहे। अब जो उनका मूल वोट बैंक है, बेस वोट बैंक है, जिसको लेकर वो अभियान भी चला रहे थे, पीडीए, उस पीडीए का क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की बात करते रहे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वो जो बयान देते थे कोई, तो पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि ये उनका निजी बयान है। और यही उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र भी किया इस बात का कि जब मैं कोई राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर बयान देता हूं तो कहा जाता है कि ये मेरा निजी बयान है, जबकि कोई दूसरा राष्ट्रीय महासचिव, तमाम राष्ट्रीय महासचिव है, उनके बयान को पार्टी का बयान बताया जाता है। तो ऐसे में उनके भीतर जो एक छटपटाहट थी, दर्द था कि उनको महत्वहीन करार कर दिया गया है, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, किनारे कर दिया गया है, ये उनके इस्तीफे के रूप में आज सामने आया है। कुछ लोग भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चूंकि राजनीतिक बड़ी खबर है, तो आप क्या कहेंगे कि स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से सपा को कितना नुकसान पहुंचेगा? सपा को हमको नहीं लगता कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको जो है पार्टियां केवल मौर्य वोट को लुभाने के लिए रखते थे। इन्होंने मौर्य समाज का ही विश्वास जो था वो एकदम तोड़ दिया। मौर्य समाज का विश्वास तोड़ दिया। रामद्रोही हो गए, सनातन धर्म के विरोध में हरदम बोलते रहे। मनोज पांडे जी तो वाकई में इनसे तो बढ़िया। तो ये चुनावी माहौल है, लेकिन इस समय जो पीडीए का उनका फार्मूला अभियान चला रही है सपा, उसको झटका लगेगा। तो पीडीए तो खुदे तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी पीडीए तोड़ रही है। और पीडीए तो गांव में देखिए, भगवान जय श्री राम का झंडा और साथ में भाजपा का झंडा लेकर घूमती है। ये पीडीए, पता नहीं इनका पीडीए किस जाति में है। इनका हमको लग रहा है वही जो मुगल थे पुराने और जो मुस्लिम समाज हैं उनको लुभाने के लिए। मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन ये मुस्लिम समाज को बरगलाने के लिए, एक तरफ से उनको जो लाने के लिए ये केवल जाति और धर्म विशेष सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चलने नहीं देगी। आपको क्या लगता है सर? जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है कहीं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो हमेशा जो है हिंदू धर्म विरोधी, कभी भगवान के बारे में बोलना, कभी जातवाद की बात करना। जाहिर सी बात है हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद क्या हालात बने? ठीक, बहुत सारे सवाल जो है विवेक वो जाहिर तौर पर बने हुए हैं, जिनका जवाब तलाशने की अब कोशिश जो है वो शुरू हो जाएगी। बहरहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पूरे मसले